वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर रह सकती है 5.5%। 15 राज्यों के 51 जिलों में 1 जनवरी से आधार के जरिए सब्सिडी और पेंशन हस्तांतरण की होगी शुरुआत। इस प्रक्रिया को देश भर में 2013 के अंत तक कर लिया जाएगा पूरा। सरकार ने कहा 2G स्पेक्ट्रम पर CAG के अनुमानित नुकसान पर सरकार का पक्ष हुआ सही साबित। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने फिर कहा, संसद की कार्रवाई में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी सरगना ढेर। आतंकी था जैश ए मोहम्मद का डिविजनल कमांडर। वो पिछले 6 साल से सोपोर में शोएब और यासिर के कोड नाम से रह रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने हरियाणा के झज्जर में एम्स के नए OPD विभाग का किया उद्घाटन। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण स्वामी ने कहा कि CBI निदेशक की नियुक्ति नियमों के दायरे में। 3 नामों में रंजीत सिन्हा थे सबसे वरिष्ठ। गुजरात में 13 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग ने कांग्रेसी नेता शंकर सिंह वाघेला को चुनाव के दौरान उत्तेजक भाषा प्रयोग करने पर दी चेतावनी। भारत ने कल स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करने में है सक्षम। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट से कुछ दूरी पर किया गया। चीन के उत्तरी शांक्षी प्रांत में एक रेस्तरां में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत, 47 अन्य घायल। प्रारंभिक जांच के मुताबिक धमाका गैस रिसाव से हुआ। पाकिस्तान में शिया धर्मस्थलों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर मोबाइल सेवाएं प्रतिबंधित। देश में धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों में 20 से अधिक लोगों की मौत। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी द्वारा व्यापक शक्तियां अपने पास रखने का हो रहा पूरे देश में विरोध। मुर्सी को न्यायिक कटघरे के दायरे से बाहर रखने के शासनादेश से गुस्साए हजारों लोगों ने राजधानी काहिरा समेत कई शहरों में किए तीखे विरोध प्रदर्शन। सीरिया के दमिश्क में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में बम विस्फोट, 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। इस शिविर के लोगों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को देश के गृहयुद्ध में समर्थन किया है। पर्थ में खेले जा रहे हॉकी के लैंको अंतर्राष्ट्रीय सुपर सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारकर भारतीय टीम हुई सीरीज से बाहर। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भारत की टीम 327 रन पर सिमटी। जवाब में इंग्लैंड के चायकाल तक 2 विकेट गिरे। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का 64वां स्थापना दिवस आज। 1948 में स्थापित किए गए इस वर्दीधारी संगठन में 13 लाख से ज्यादा कैडेट प्राप्त कर रहे हैं प्रशिक्षण।